dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers. Guys, आप लोग जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ HPCL की एक नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। HPCL में काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल कर आई हैं। अगर बात करूं तो टोटल तो 700 प्लस हैं, लेकिन कुछ पोस्ट हमारे टेक्निकल की हैं, कुछ नॉन इंजीनियरिंग की भी हैं। तो जो काफ़ी सारी उन्होंने वैकेंसीज दी हैं, देखें जरा हमारे लिए कौन कौन सी हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए बात करने वाली हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे स्टार्ट करूँ तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हालांकि इन्होंने बहुत लंबी 101 पेजेस की पूरी डिटेल नोटिफिकेशन दी है, लेकिन क्योंकि एक स्टूडेंट को ना इतनी बड़ी नोटिफिकेशन देख के सबसे बड़ा ये होता है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, फ्रेशर के लिए है, लेटरल एंट्री अलाउड है नहीं है, कितने का फॉर्म है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, जो ये मेन पॉइंट्स हैं, वेदर आई एम एलिजिबल टू दिस वैकेंसी और नॉट। तो ये सारे पॉइंट्स मेन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने इसका कंप्लीट एनालाइज किया, मैं आपको बता दूं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। पहली बात यहाँ पर याद रखिएगा, डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए वे कुछ कुछ अलग अलग वैकेंसीज हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पोस्ट पर डिप्लोमा वाले भी, डिग्री वाले भी। डिप्लोमा वाले अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, डिग्री वाले अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो आपकी ये रिक्रूटमेंट निकली है 25 फरवरी, यानी अभी आज ही को आई है। तो आज से लेकर इसके 25 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 1 महीने का फॉर्म भरने का इन्होंने आपको टाइम पीरियड दे दिया है। पहली बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कब से कब तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो चुकी है, 25 मार्च तक ये भरे जा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद बात आती है कि मैम हमारे लिए कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी हमारे डिप्लोमा वालों के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसमें तो आपका किसी भी आपकी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हो या आपका 3 साल का, यहाँ पर उसने बोला 3 साल की कोई भी आपकी ग्रेजुएशन चलेगी, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं। इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के, जैसे कि आपने BCA कर रखी है, BCom कर रखी है, तो उनके लिए ये पोस्ट है। ठीक है, ओके, 10 वैकेंसीज उनके लिए है यहाँ पर। ओके जी, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे डिप्लोमा सिविल वालों के लिए 19, डिप्लोमा सिविल वालों के लिए 19, और मैक्सिमम एज का जरूर ध्यान रखना 25 साल। ठीक है, जनरल की 25 साल है, SC ST को रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। सारे एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही हैं। फिर इसके बाद मैकेनिकल वालों के लिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 207 बिना किसी एक्सपीरियंस के। ये 207 वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक अच्छा नंबर है, 117, एज 25, 3 साल का डिप्लोमा बस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये 3 मेन हमारी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की मैंने आपको बता दी, 19, 207 और 117। डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए बस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ से शुरू हो जाओ, ये है हमारे बीटेक वालों के लिए। ये किसके लिए? बीटेक वालों के लिए 72 पोस्ट आई है, 25 एज है इसमें बीटेक चाहिए 4 साल की। ठीक है, ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए 37 पोस्ट आई हैं, लेकिन एज वही की वही रखी है भाई, एज काफी कम है। जनरल वालों के लिए 25 साल। ठीक है, और 4 साल की बीटेक यहाँ पर मांगी हुई है। सिविल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज हालांकि कम है, लेकिन है 17 सिविल की पोस्ट है, एज वही है, और डिग्री आपको 4 साल की बीटेक यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ केमिकल इंजीनियर के लिए, फिर फाइनेंस वालों के लिए भी इन्होंने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, CMA के लिए है, MBA वालों के लिए है, HR की पोस्ट है। ये काफी सारी कुछ आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट भी उन्होंने यहाँ पर निकाली है। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चे, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको डिप्लोमा और डिग्री वालों को अपनी एज पता चल गई, किस किस पोस्ट के लिए आप अलाउ करेंगे ये भी आपको पता चल गया। अब डिप्लोमा वालों के लिए एक सबसे डाउटेड क्वेश्चन आता है यहाँ पर बच्चों के दिमाग में कि मैम 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा मांगा हुआ है,
3 साल का रेगुलर डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो क्या अगर मेरा लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है तो क्या मैं अलाउड हूं? जी हाँ, आप अलाउड हैं। उसने साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं वही पेज पर आ रही हूं, उसने यहां पर साफ साफ मेंशन किया है, ये सारी ना ब्रांचेस बताई हुई हैं कौन कौन सी ब्रांच अलाउड हैं नॉन टेक की पोस्ट के हिसाब से। इसके बाद उसने यहां पर साफ लिखा है कि अगर आपका 2 साल का लेटरल एंट्री वाले हैं तो वो भी अलाउड हैं, उनको भी भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेटरल एंट्री वाले भी भरिएगा, ओके। इसके बाद हमारी डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए याद रखना कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अनदर पोस्ट है उन पे उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका मेन पॉइंट आपके जानने के लिए है इस पर, हाँ यहाँ ये भाई सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, नो डाउट आपका सीबीटी होगा। ये रहा यहाँ पर शॉर्टनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस, इस पर देखिएगा इन्होंने आपकी सीबीटी किस तरीके से लिया जाएगा वो भी बता रहा है। एक पार्ट जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, दूसरा आपका टेक्निकल बेस्ड रहेगा, और एग्जाम डेट भी उन्होंने बता दी है कि टेंटेटिव है लेकिन ऑलमोस्ट यही रहती है 3 मई 2026। 3 मई 2026 में ये आपका एग्जाम भी ले लेंगे। और अब सीबीटी का मैडम सिलेबस क्या रहेगा ये भी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सीबीटी का जो सिलेबस है वो आपका आपकी इस साइट पर अलग से कैरियर ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, डोमेन से होंगे और आपके एप्टीट्यूड के तो रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इसमें रहता है, अब चेंज कर दे तो अभी पता नहीं, लेकिन अभी तक तो है। फिर जैसे ही आप यहाँ पर अपना एग्जाम क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, डीवी भी है और आपका इंटरव्यू भी रहेगा। हाँ, इसकी ना एक ये दिक्कत है कि महंगा है। ये उन्होंने बॉन्ड भी बताया कि आपको कितने का बॉन्ड यहाँ पर करना है। बॉन्ड का मतलब ये मत घबराना कि हाँ भाई इतने पैसे हमसे लेंगे, नहीं, ये कंपनी बॉन्ड इसीलिए बनवाती है इतने का। जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख का है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50,000 का बॉन्ड है। बॉन्ड वो इसीलिए बनाते हैं ताकि आप कंपनी को जल्दी ही ट्रेनिंग पीरियड खत्म होते ही छोड़ के ना चले जाएं। ठीक है, वो आपका यहाँ पर जैसे ही आपका बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए लेती है और कुछ नहीं। कम से कम 3 साल आप कंपनी के लिए काम करें, इसी के लिए है। नहीं करोगे तो 3 साल से पहले छोड़ दोगे ना आप नौकरी तो ये पैसा कंपनी आपसे लेगी। और उन्होंने बोला इसमें 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, प्रोहिबिशन पीरियड आपके सिलेक्शन डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल तक आपका क्या रहेगा, प्रोहिबिशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ आपके डिप्लोमा वालों के लिए कटेंगे। फिर ये सिर्फ प्रोहिबिशन पीरियड के हैं, और बीटेक वालों के लिए 8,000 रुपए महीना आपका कटेगा। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना आपके स्टार्टिंग के लिए है बस। लेकिन उसने यहाँ पर बोला भी है कि जैसे ही ये आपका आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये अमाउंट आपको रिलीज कर दिया जाएगा 3 साल के बाद। ऐसा नहीं है कंपनी अपने पास रख लेगी, नहीं, 3 साल के बाद एक साथ इकट्ठा पैसा वापस मिलेगा भाई आपको। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे मेन कि मैम ये है कितने का, देखो प्रोहिबिशन पीरियड बता रहा है, 1 साल का प्रोहिबिशन पीरियड रहेगा भाई, ये रहा। उसके बाद आप अपनी जो भी कंपनी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये आपको टोटल कैटेगरी वाइज बताया हुआ है कि कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात आती है फॉर्म है कितने का। फॉर्म ये भाई हमारे SC ST के लिए तो कोई भी फीस नहीं है, लेकिन हमारे जनरल के लिए फीस है और काफी महंगा फॉर्म है। 1180 रुपए का फॉर्म है भाई। इन्होंने इसकी फीस यहाँ नीचे मेंशन की है, काफी बहुत लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन दी है इस बार ना। ये रे एप्लीकेशन प्रोसेस देखो बता दिया, 25 फरवरी से 25 मार्च तक रहेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com के कैरियर सेक्शन में जाके आप करंट ओपनिंग में जाके अप्लाई करेंगे। मैंने ये ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड की है ये वीडियो आपकी नोटिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये रहा एप्लीकेशन फीस। ये देखिए भाई 1180 रुपए
प्लस जो भी आपके कार्ड वार्ड के चार्जेस रहेंगे, मतलब 1180 रुपए, जिसमें 1000 रुपए तो फीस है और 180 रुपए उसने जीएसटी चार्ज लिया है, और उसके ऊपर अगर आपके कार्ड वार्ड के कोई चार्जेस लगे तो वो अलग है। मतलब 1180 रुपए का फॉर्म है भाई। बेरोजगारों से इतना पैसा लेना ये गलत है। अगर किसी के पास इतने पैसे हों तो वो नौकरी की तलाश में जाए ही क्यों, है ना। अगर वो नौकरी की तलाश कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, इसका मतलब भैया है ना तंगी। तो इतना महंगा फॉर्म तो नहीं होना चाहिए था, 100-150 रुपए का ले लेता, ज्यादा से ज्यादा बहुत था। खैर 1180 रुपए का फॉर्म है, जो जो कैंडिडेट्स अलाउड हो भरिएगा। इसमें ना सबसे बड़ी पॉइंट ये रहता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें एक ये चीज भी है कि ऑन टाइम एग्जाम होने की संभावना रहती है। एक ही एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आपका डीवी है। पीएसयू में एक ही जगह पर आपकी जॉब रहती है, कोई इधर उधर ज्यादा माइग्रेशन की भी दिक्कत नहीं आती, तो आप आराम से सिक्योर जॉब है, आराम से आप यहाँ पर लाइफ टाइम तक, जब तक भी रिटायर नहीं होते तो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मानी जा रही है, खासकर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए। तो अब अगर आपको तैयारी करनी है, उसमें आप लोगों को अगर केजीएस की मदद चाहिए, तो केजीएस की मदद के लिए हमारा ना केजीएस ऐप पर एक आरआरबी जेई का बैच चल रहा है भाई, आरआरबी जेई वाला। अब आप सोचेंगे कि मैडम आरआरबी जेई से ये कैसे निकल सकता है, बल्कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम, देखो केजीएस कभी भी ऐसा नहीं करता कि मल्टीपल बैचेस दे दिए बच्चों को, ये करना है वो करना है, हर चीज के लिए बैच ले आए, ऐसे वैसे नहीं। ये नहीं, आरआरबी जेई के बैच में दरअसल आपका टेक्निकल तो सारा एज इट इज क्लियर होगा, और नॉन टेक के भी सारे पोर्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और इवन रिकॉर्डेड वे में। अब बात है 3 मई को पेपर है, कैसे मैडम कवर कर लेंगे, तो आपका रिकॉर्डेड वे में, इसीलिए मैं पुराना बैच कह रही हूँ कि पुराने बैच से जुड़िए, कि ताकि आप रिकॉर्डेड वे में जितना भी नॉन टेक पोर्शन है, मैथ्स रीजनिंग, जितना भी इसमें नॉन टेक आना है वो सारा का सारा इसमें कवर किया गया है। मैथ्स नहीं आना, मैथ्स मत पढ़ना, रीजनिंग आनी है, रीजनिंग पढ़ना, जीके आनी है, जीके पढ़ना, जीएस नहीं आनी, जीएस मत पढ़ना। इस तरीके से उसमें ना सारा, इन बैचेस में सारा है। इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, सीबीटी 1+2 का करके, ऐसे ही सिविल, ऐसे ही मैकेनिकल। क्योंकि अब देखिए फरवरी खत्म हो चुका, सिर्फ और सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई भी नहीं, मार्च और अप्रैल का महीना है, इसमें मार्च में शुरू में होली है, 2 महीने के अंदर सिलेबस करवा पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए कहा कि ओल्ड इज गोल्ड, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल सही। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ पुराना बैच है, उससे कनेक्ट होइए, बहुत अच्छा आपके लिए आपको हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोलूं तो इलेक्ट्रिकल के लिए आप डेली मेरे साथ 3:30 बजे केजीएस इंजीनियर्स जेईई इसी चैनल पर 3:30 बजे डेली आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। बात खत्म। यहां पर थ्योरी पढ़ो, यहां पर बैच अपनी प्रैक्टिस करो, पूरी की पूरी तैयारी हो गई ना। चलिए, तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।